All right, students. Good evening, everyone. I hope you all are doing very good. और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स जो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं उनके बारे में। ओके, जो कि है हमारा टॉपिक व्हाट इज मैटर। जो हमारा मैटर था व्हाट इज मैटर, उसके बाद के टॉपिक चल रहे हैं अभी इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज हम करने वाले हैं वो जो इम्प्योर मटेरियल आपके आसपास प्रेजेंट है, उन इम्प्योर मटेरियल्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं प्योर में, यानी कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हम कर चुके हैं कि प्योर मैटर कौन कौन से होते हैं, प्योर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, देन सोल्यूशन कौन कौन से तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके अलावा एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, ये सारे सोल्यूशन के बारे में बातें कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात होगी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। ठीक है भाई, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की बात होगी, जिसमें हम देखेंगे मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, जो भी मिक्सचर प्रेजेंट हो। अब क्या है, हम इसको स्टेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वेद साइंस फाउंडेशन। अभी आप जिस चैनल पे है वो वेद साइंस है, अभी इसके बाद आप जाके देखेंगे वेद साइंस फाउंडेशन पे। आपको ये सारे चैनल की जो वीडियोस अभी हो रही हैं लाइव, ये सारी आपको उस चैनल पे मिलने वाली है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर लेंगे एक बार जाके, जल्दी से जाके भाई, जल्दी से वेद साइंस फाउंडेशन को जाके आप वो करके आओ, लाइक और सब्सक्राइब करके आओ, सब्सक्राइब करके आओ भाई जाके। ठीक है, अब वहां जाने के बाद क्या होगा, आपको वहां पे पूरा कंटेंट मिलने वाला है प्रीसाइजली विद इन 1 मंथ के बाद आपको हम वहीं पे मिलेंगे। 9th और 10th के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके प्रिपरेशन हम कराएंगे वेद साइंस फाउंडेशन पे। ठीक है, वेद साइंस फाउंडेशन पे ही रहे, वहां पे हम सारी चीजें कराएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जब हमें देखना है कि हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हर दिन नए नए एग्जाम्स का इंट्रोडक्शन आपके साथ लेके आते हैं। अभी तक भी कुछ एग्जाम्स हमने बता दिए हैं जो आप ओलंपियाड है 9th क्लास में रहते हुए जिनकी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे 9th में हुए हैं अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से जान लेना है, अभी से आपको पता होना चाहिए कि आगे की स्टेजेस में किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं, एग्जाम्स की तैयारियां कैसे होती है, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 9th में भी ओलंपियाड होते हैं, 10th में भी ओलंपियाड होते हैं, 9th में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड भी होते हैं जिनकी तैयारी हम यहाँ कराते हैं। इसके अलावा 10th में भी होते हैं। जो बच्चा अभी 8th क्लास में है उसके लिए भी तैयारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको 9th क्लास में एनएससीजेएस का पेपर देना है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें 9th to 12th तक का सारा सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, और उसके अंदर हमें अगर तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल पे सारी प्रिसाइज वीडियोस मिलने वाली है। ऑलराइट, तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं कैसे ये हमारी चीजें वर्क करेंगी, कैसे हम ये टॉपिक करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ऑलराइट, ओके। तो मेथड हमने अभी इससे पहले बात की थी मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टी। तो मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया है, दो एलिमेंट्स को साथ में रखा है, तो उनके बीच में सिर्फ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जबकि जो कंपाउंड्स है उसमें क्या था भाई, दो एलिमेंट्स आते थे और वो कंपाउंड कंबाइन करके कुछ नई चीज, थर्ड चीज बनाते थे। ठीक है, जो कि जिसको हम कंपाउंड बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता, कंपाउंड को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है इससे सवाल। ये जितने भी एग्जाम है, एनटीएससी, एमवीपीपी, एनएससीजेएस और अदर ओलंपियाड्स, इन सब में आपके इस चैप्टर्स के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका 4th लेक्चर है, इसके पहले वाले लेक्चर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर क्या होता है भाई, a mixture consists of two or more substance mixed together in any proportion। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। जब हम कंपाउंड बनाते थे तो कंपाउंड में जो चीजें हैं, हेलो डाइकोपी, डिकोपी, व्हाट्स योर नेम, आई डोंट नो, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ओके ओके, तो देखते हैं मिक्सचर में
जितने भी चीजें हैं उनको हम किसी भी कंपोनेंट, किसी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द कंपोनेंट रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इट इज पॉसिबल टू सेपरेट देम बाय एम्प्लॉइंग वेरियस मेथड्स। तो जितने भी यहाँ पे मेथड्स, जितने भी मिक्सचर होते हैं उनमें कंपोनेंट की आइडेंटिटी रिटेन रहती है, जबकि जब कंपाउंड बना था तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स वो मिलके बना है उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, तो इसीलिए इट इज पॉसिबल टू सेपरेट देम, क्योंकि दोनों अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि इसको किस सेपरेटिंग टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो देखते हैं। The choice of method is made on the basis of the difference in the properties of component of the mixture. मिक्सचर के जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सबके प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं मेथड कौन सा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड इन द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे दी हुई है। इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो हमें क्या क्या फीचर्स ऑब्जर्व करने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज डेंसिटी। डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी में वेरिएशन है, तो हम वहां से एक मेथड एम्प्लॉय कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं जिससे किसी भी मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। ओके, तो डेंसिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सबकी डेंसिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं, अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो वहीं से हम उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है या मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो भी हमारे पास तरीके हैं उनको सेपरेट करने के। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट। अब क्या होता है वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल नेचर। व्हाट इज दिस वॉलेटाइल, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में चेंज हो गई है तो इट इज वॉलेटाइल, ठीक है। लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, तो वॉलेटाइल है वो चीज। अब क्या है, हमें देखना है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं या नॉर्मली भी छोड़ते हैं तो उनमें से ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड टू गैस। अब ऐसा जरूरी नहीं हमेशा रूम टेम्परेचर, क्या हम किसी लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी उसकी है, तो हाँ वो प्रॉपर्टी है वॉलेटिलिटी। तो जो जो सब्सटेंस वॉलेटाइल हैं उनको हम हीट कर देंगे ताकि वो अलग हो जाए। वॉलेटाइल का मतलब गैस में चेंज हो जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे कई मेथड हम एम्प्लॉय कर सकते हैं जिन भी मिक्सचर्स में ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है solubility of the constituent of a mixture in different solvent. solubility of constituent, अब क्या है, कई बार हमारा मिक्सचर जो है उसकी solubility में डिफरेंस होता है। मिक्सचर में लेट्स से दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, अब उन दोनों की solubility अलग अलग है, एक बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, एक कम होता है डिसॉल्व, ठीक है। पर डिसॉल्व दोनों को हम एक ही चीज में कर रहे हैं, एक ही मिक्सचर में कर रहे हैं, तो अब उनको डिसॉल्व तो कर लिया बट सेपरेट कैसे करें। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की वजह से भी हमारे पास कई मेथड ऑफ सेपरेशन है जिनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं और फर्दर कमिंग लेक्चर्स में भी करेंगे। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर टू सबलाइम। अगर ऐसा हमारे पास कोई सब्सटेंस है पूरे मिक्सचर में जो सबलाइम होता है, जिनमें से कोई एक कंपोनेंट सबलाइम होता हो। सबलाइम का मतलब क्या होता है बेटा, सबलाइम का मतलब डायरेक्टली अगर कोई सॉलिड से गैस में जाता हो तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो जो जो ऐसे हैं सबलाइम हो जाते हैं उनके लिए भी मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर टू डिफ्यूज। डिफ्यूज करने का भी ऑप्शन है, अगर कोई एक सब्सटेंस बहुत ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है दूसरा कम डिफ्यूज कर रहा है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनके बेस पे हम किसी भी मिक्सचर को डिसाइड करते हैं। अब आपके पास जब बहुत सारे मेथड, एक बहुत सारे मिक्सचर के कंपोनेंट साथ में दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनको कैसे कैसे सेपरेट करें, तो आपको बस ये देखना है कि दोनों की कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ऐसा जरूरी कोई फिक्स नहीं है कि हम हमेशा क्या प्रॉपर्टी देखेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। ये किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, ये जो यहाँ पे हमने दी है प्रॉपर्टीज उनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे, राइट।
आई गेस ये क्लियर होगा कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स है जिनको हमको देखना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। जब दो सॉलिड एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं तो उनको सेपरेट करने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट जो तरीका है हमारे पास, इट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम अलग कर सकते हैं। अब हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करना। अब हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए सब्सटेंस हमारे मिक्सचर में, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए मिक्सचर में जिसको हम इजिली हैंड से पिक कर सकते हैं। मतलब साइज में थोड़ी बड़ी हो, कंसिडरेबली बड़ी हो, ताकि हम उसको उठा सके, पकड़ सके अपने हाथ से। मतलब कुछ चीजें बड़ी तो होती है पर पिकअप करना मुश्किल होता है हाथ से, तो इनफ साइज होना चाहिए जिससे हम उसको पिकअप कर सके। और दूसरा, उसका जो टेक्सचर है या कलर है या कुछ भी विजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। सिर्फ साइज बड़ा होने से नहीं होता, यहाँ पे विजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और वहां से पिक कर पा रहे हैं। तो हैंड पिकिंग बहुत ही नॉर्मल मेथड है जिसमें हमें कोई टेक्निक यूज नहीं करनी, सिर्फ इतना कि प्रिंसिपल क्या है इसका हैंड पिकिंग का, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग बिगर एंड विजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, हमें ऐसे कुछ देखने हैं जिनके कंपोनेंट जो है वो उनके जो साइज है वो बड़े बड़े साइज और विजिबल हो। ऐसे ही पॉइंट्स को, ऐसे ही सॉरी पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग से। तो साइज में डिफरेंस होना चाहिए पहले तो, जिसमें से उसको सेपरेट करना है। अगर दोनों मिक्सचर के सारे साइज, सारे कंपोनेंट ही सेम साइज के हो गए तब भी मुश्किल है। एक तो थोड़ा हमारे पास साइज का डिफरेंस होना चाहिए, इजी टू पिक होना चाहिए, है ना, और ऊपर से विजिबल और थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेथड। अब इसको करेंगे कैसे। बिगर एंड विजिबल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। कुछ नहीं करना, जैसे चावल से हम कंकर अलग करते हैं ना घर में बैठ के, पुराने टाइम में लोग ऐसे किया करते थे। तो वहां पे क्या था, जो बड़े बड़े कंकर है उनको इजिली सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि वो आंखों से दिख भी रहे हैं, हमें दिख भी रहे, वी कैन सी देम एंड वी कैन ऑल्सो पिक देम। बहुत बार होता है कि हम देख तो पा रहे हैं बट पिक करके सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये जो हैंड पिकिंग है ये हम कहाँ यूज करते हैं। एग्जाम्पल दो, पीसेज ऑफ स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस बाय हैंड पिकिंग। अब राइस है या पल्सेज है, लेंटिल्स है हमारी, इनमें से अगर हमें स्टोन्स को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हाथ से उठा उठा के एक एक स्टोन को अलग कर दो। ऑलराइट, तो आई होप ये क्लियर होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, आप लाइव क्लास चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। okay, before doing that please do subscribe our channel, that is Ved Science Foundation, and press the bell icon for regular updates. नेक्स्ट मूव करते हैं सीविंग। अब व्हाट इज द सीविंग। सीविंग इज समथिंग लाइक जो घर में हम यूज करते हैं, छन्नी जो जिसको बोलते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट, छानने के लिए जो यूज होती है। ठीक है, तो सीविंग, जो सीव किसको बोलते हैं, देयर इज अ मैश which is connected to a frame. frame कैसा भी हो सकता है, let's say this is a frame and in this frame a mesh is connected. what is mesh, इस तरीके से जो है एक जाली वाली कोई भी चीज जिसके मैश का साइज डिफरेंट हो सकता है, तो इस तरीके से हमारी मैश कनेक्टेड है एक फ्रेम से। सो व्हेनेवर दिस मैश इज कनेक्टेड टू अ फ्रेम, देन this can be used, this sieve can be used for separating the particles which are having difference in their size. अब क्या है, पार्टिकल बड़े तो है बट हम तो हाथ से भी नहीं उठा सकते, और दूसरा ये है पार्टिकल्स में साइज में डिफरेंस भी है, एक के पार्टिकल बहुत छोटे हैं और दूसरे के पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए सीविंग इज द मेथड। बट उसमें क्या होना चाहिए, लेट्स सी प्रिंसिपल फर्स्ट। किस बेस पे काम करता है, इफ सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर हैविंग बिगर साइज, अगर मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट का साइज बिगर है थोड़ा, देन द मैश साइज ऑफ सीव, जो सीव है इसकी मैश साइज से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा तो हो सकता है पर हम सीव ऐसी ले आए जिसकी मैश बहुत बड़ी है तो वो वहीं से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए सीव का साइज हमें देखना पड़ेगा, हमारे जो पार्टिकल हैवी वाले हैं, जो बड़े साइज वाले पार्टिकल है वो किस मैश से बड़े हैं। मतलब ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, पार्टिकल से छोटे साइज की मैश लेनी पड़ेगी ताकि वो ऊपर ही रिटेन रह जाए और पतले वाले पार्टिकल, छोटे वाले पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल्स कम डाउन, वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा भाई, इस तरीके से सेपरेशन हो सकता है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो वहीं पे रुक जाएंगे और जो थोड़े छोटे पार्टिकल्स है वो वहां से निकल जाएंगे।
ठीक है। सो दे आर सेपरेटेड बाय सीविंग। सीविंग से हम ऐसी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें साइज का डिफरेंस हो। आई होप ये क्लियर होगा। मेश क्या होता है आपको पता है, मेश साइज, ये जो यहाँ पे बने होते हैं दीज होल्स आर कॉल्ड मेश, और इनका साइज मेश साइज ये होता है। और अगर हमारी इम्प्योरिटी जो थी वो मेश साइज से बड़ी है तो वो ऊपर रह जाएगी, सब्सटेंस पूरा सोल्यूशन या जो भी है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मिक्स करते हैं कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स को, जैसे कि यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सेपरेट कर सकते हैं। When the mixture is placed in the mesh and shaken, particles smaller than the holes of mesh pass through, but the larger ones stay on the mesh. हमने क्या किया, एक मिक्सचर लिया जिसमें पार्टिकल्स में साइज में डिफरेंस था, एक बड़े पार्टिकल थे, छोटे पार्टिकल थे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टिकल मेश साइज से बड़े होंगे वो वहीं रह जाएंगे, दे स्टे ऑन द मेश, और जो कि छोटे होंगे दे पास थ्रू द मेश। ठीक है, जैसे कि व्हीट फ्लावर को हम हस्क से अलग करते हैं, व्हीट फ्लावर को हस्क से अलग करते हैं। व्हीट जब आटा होता है उसमें थोड़े हस्क भूसा भी आ जाता है कभी कभी, या कोई भी ऐसे पार्टिकल आ जाते हैं जो बड़े साइज के होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हीट फ्लावर को सीव पे डालना है, और उसको जब हम शेक करेंगे तो जो व्हीट फ्लावर है जिसके छोटे पार्टिकल है इट कम्स डाउन द मैश, बट द बिगर वन स्टेज ऑन द मैश ओनली। बिगर जो थे हस्क के पार्टिकल, तो भूसा जो होता है दैट वाज ऑन मैश ओनली, दैट वाज ऑन सीव ओनली, वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि साइज में डिफरेंस था। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू सॉलिड सॉरी ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, उन सबको सेपरेट करने का सेकंड तरीका ये था। तो प्रिंसिपल याद रखना है, और हमें क्या याद रखना है भाई, मेथड कि किस तरीके से हुआ है। दोनों चीजें याद रखनी है, जितने भी मेथड ऑफ सेपरेशन कराए जा रहे हैं, दोनों चीजें क्या क्या, प्रिंसिपल और कैसे किया। प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि इसमें हमने कौन सा ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व किया है, बिकॉज हमने देखा है कि किस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब आपको जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, अगर कोई पूछेगा सीविंग क्या है और ये जो है हैंड पिकिंग क्या है, ये सब चीजें जो भी हम आगे कराएंगे उन सब के बारे में पूछेंगे, आप डायरेक्टली लिख तो सकते हो। बट अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, और फिर बोला जाए कि अब इसको सेपरेट करके बताओ, तो आपको हर एक की कोई ना कोई प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज देखी थी अभी, कि प्रॉपर्टीज जो है उनके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विनोइंग। विनोइंग क्या है, अब इसमें क्या है, हवा का यूज करते हैं। हवा अगर बहुत हाई प्रेशर की एयर, बहुत हाई प्रेशर की एयर है, तो विनोइंग में क्या होता है, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही हल्की है, एक अगर कोई एक कंपोनेंट बहुत लाइट है, देन दे कैन बी ब्लोन अवे बाय एयर। तो अब क्या है, अगर हवा चलेगी तेज तो बहुत लाइट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, उड़ जाएंगे हवा के साथ ही। दैट इज डिफरेंस इन देयर मासेस और डिफरेंट डेंसिटीज। तो मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, विनोइंग से किस चीज को अलग करेंगे, जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस हो। एक लाइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं डेंसिटी में डिफरेंस तो है बट दोनों ही हैवी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, डिफरेंस इन देयर डेंसिटी शुड बी देयर, डेंसिटीज में डिफरेंट रहेगा, यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास ज्यादा होगा तो वो दूर तक उड़ नहीं पाएगा, और मास हल्का होगा तो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग से अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स इन विच वन इज लाइटर देन द अदर वन। तो जो लाइटर होगा इट कैन बी ब्लोन अवे बाय एयर। नाउ लेट्स सी द मेथड। In this process, the mixture is exposed to high speed wind. इसमें क्या होता है, मिक्सचर को हम एक्सपोज कर देते हैं हाई स्पीड विंड से, सो दैट लाइटर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द हेवियर पार्टिकल्स। अब जैसे बहुत जगह जो भी खेती वगैरह करते हैं उनको पता होगा, थ्रेशिंग मशीन यूज होती है, थ्रेशिंग मशीन। उसमें क्या होता है, आप अपना जो गेहूं है उनको डालते हैं और वहां से दो चीजें प्रोडक्ट की तरह निकलती है। तो आपका व्हीट निकलता है, या जो भी ग्रेन था वो ग्रेन निकलता है, प्लस हस्क निकलता है। और हस्क जो है बहुत लाइट है, और व्हीट जो है वो थोड़ा हैवी है। तो हैवी चीज व्हीट जो है वहीं गिर जाता है, और हस्क जो है वो दूर तक उड़ के जाता है। इफ यू हैव सीन दिस थ्रेशिंग मशीन, उसमें यही होता है। ठीक है, तो विनोइंग जो है हम कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा जी, विनोइंग हम यूज कर सकते हैं जब भी कोई लाइट पार्टिकल हो हमारे पास। ठीक है, now let's see the process of separation grain from husk and hay with the help of wind is called winnowing. ये है हमारा एग्जाम्पल कि अब कभी भी अगर हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से, तो देन इट इज कॉल्ड विनोइंग।
देन इट इज कॉल्ड विनोइंग। और मेथड क्या करना है, बस आपको पूरे मिक्सचर को लेके एक्सपोज करना है जहां से तेज हवा आ रही है। तेज हवा आएगी, जो इसमें हस्क पार्टिकल्स थे वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि लाइट है, लाइट पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा भाई, विनोइंग कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ, कमेंट करके बता सकते हो भाई। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट, विनोइंग के अलावा क्या चीज है, सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब कुछ सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि कुछ चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, बट हर चीज नहीं। अगर वो मैग्नेटिक चीज जिसका मैग्नेटिक नेचर है वो किसी सोल्यूशन में मिक्स हो जाए, तो उसको कैसे, सॉरी किसी सोल्यूशन में नहीं, मिक्सचर में, किसी मिक्सचर में कोई भी एक चीज अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, देन इट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो हम मैग्नेट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉलिड यूटिलाइज फॉर दिस प्रोसेस। कुछ सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूटिलाइज करी जाती है इस प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल है, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बट क्या नहीं होता, बाकी की चीजें नहीं होती, बाकी मेटल्स नहीं होती, कुछ एक मेटल और होते हैं, बट मोस्टली आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर। मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए यही काम आएगा। अगर आयरन कभी भी गिर जाता है तो हम सीधे से एक ही बात करेंगे, किसी भी मिक्सचर में आयरन मिक्स हो गया है, हम बस एक ही बात करेंगे वहां से कि यहाँ पे जो है ये मिक्सचर जो है, इसमें से जो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है उसको सेपरेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट चीज देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है और सब्लिमेशन हम कैसे करा सकते हैं वो देखते हैं जल्दी से। तो सब्लिमेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें कोई एक सब्सटेंस दिया जाता है, कोई एक सॉलिड सब्सटेंस दिया जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और उस सब्लिमेशन का क्या मतलब है और कौन कौन से एग्जाम्पल और प्रिंसिपल कैसे है। मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में से कुछ चीजें ऐसी है जो कि सबलाइम हो जाती है, सब्लिमेबल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल है सब्लिमेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंस टू गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अगर सॉलिड से गैस डायरेक्टली किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स से एक मिक्सचर है जिसमें हमने सॉल्ट डाला है और सॉल्ट के साथ हमारा आयोडीन मिक्स हो गया है, ठीक है। सॉल्ट के साथ आयोडीन मिक्स कर दिया है, और आयोडीन जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो, आयोडीन जो है इट इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। आयोडीन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसका मतलब आयोडीन जो है वो चेंज किया जा सकता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, कैसे किया जाएगा, मेथड दिया हुआ, तो मेथड क्या है, प्लेस द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड हीट इट ओवर अ लो बुनसन फ्लेम। हमें क्या करना है, एक फ्लेम, एक आपको मिक्सचर दिया गया है जिसमें सॉल्ट है एंड अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और उसको जो है हीट किया हमने चाइना डिश में रख के। जैसे ही हम हीट करेंगे उसको, तो क्या होगा, जो भी चीज सब्लिमेबल है, लेट्स से ये हमारा मिक्सचर है और इसमें से जो चीज सब्लिमेबल है वो ऊपर रेज कर जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, प्लेस अ क्लीन ग्लास फनल ऑन एन इन्वर्टेड पोजीशन इन चाइना डिश एंड क्लोज द माउथ ऑफ इट्स स्टेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मिक्सचर था हमारा उसको चाइना डिश में रखा, गरम किया, गरम करने के बाद क्या है, गरम करने के बाद हमने उसके ऊपर इस तरीके से एक फनल रख दी, इन्वर्टेड फनल रख दी, ठीक है। अब इन्वर्टेड फनल रखने से क्या हुआ, जो चीज सब्लिमेबल थी, जैसे हमने हीट किया, जो चीज सब्लिमेबल थी वो कन्वर्ट हो गई है गैस में, और वो गैस में कन्वर्ट होके ऊपर से हमने इसको कोर्क से यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जैसे हीट करेंगे सब्लिमेबल चीज ऊपर चली गई और चाइना डिश पे जाके वो
अटैच हो गई, ठीक है, क्योंकि अब गैस यहाँ से एस्केप तो कर नहीं सकती, हमने फनल को बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मिक्सचर में द अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया गया है जो कि मिक्सचर था, कोई भी ले सकते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड लिया है, इज अ मिक्सचर दैट सब्लाइम्स टू फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम्स। अब जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे तो अपना अमोनियम क्लोराइड चल दिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अब चल दिया, ठीक है, और वो क्या करेगा, ऊपर जाके जमा होता जाएगा। ऑलराइट, कैसा बनेगा, व्हाइट फ्यूम से। अब थोड़ी देर बाद जैसे वो फ्यूम्स कूल होंगी, कूल डाउन होंगी जैसे ही, तो उस टाइम पे जैसे वो ठंडी होने लगेंगी, तो सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या करता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, तो वहां पे सॉलिड बन जाएगा वो, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा वो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो वो सॉलिड यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो यहीं पे आके जमा हो रहा था, तो यहीं पे आके कलेक्ट भी किया जा सकता है फाइन पाउडर में। व्हेन द मिक्सचर गिव्स ऑफ नो मोर व्हाइट फ्यूम, अब हमने क्या किया, हीट कब तक करना है, जब तक व्हाइट फ्यूम्स यानी बंद ना हो जाए। लिफ्ट द फनल, स्क्रैप द फाइन पाउडर, ठीक है, हमने वहां से स्क्रैप कर लिया। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड होता है, क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होगा NH4Cl, वहां से पाउडर बन जाएगा, पाउडर हमने अलग कर लिया, और उसमें जो सोडियम क्लोराइड था, जो सॉल्ट था हमारा, वो वहीं पे रह गया, ठीक है। तो जैसे ही हम हीट करेंगे, उसके ऊपर चाइना डिश अगर रख देते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम फनल रख देते हैं, तो वहां पे क्या होगा भाई, उसको हम देख सकते हैं, वहां पे सॉलिड पाउडर की तरह मिल जाएगा हमें सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ लिस्ट है हमारे पास सब्लिमेबल सब्सटेंस की, जिनको हमें याद रखना है। दे आर आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन एंड ड्राई आइस। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है सारी चीजें। तो ये सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अब जब भी आपसे सेपरेशन के मेथड पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें सब्लिमेबल है। और यहाँ आप गलती बहुत करते हो, बहुत गलती करते हो, क्योंकि ये चीजें पता नहीं होती है तो वो गलत होती हैं फिर। और ये है फैक्चुअल पूरा का पूरा, ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेबल है। इसको हम समझ के इस तरीके से नहीं कर सकते कि कोई नया सब्सटेंस आपको दे दें और आप बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो मेथड थे सेपरेशन के, यहां तक के ये थे दो मिक्सचर को सेपरेट करने के, जो कि क्या था, सॉलिड सॉलिड के। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं दो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना जिसमें एक सॉलिड हो और एक लिक्विड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और उसी को हमें करना है। तो अपडेटेड रहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखना। यहां से हम खत्म करते हैं सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलने वाली है रिलेटेड, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल राइट।